तो सुबह आपको सफ़ेद दिखेंगी बिल्कुल। दोपहर में लगेगा जैसे मान में एक पीलापन सा आ गया, हल्का सा पीलापन आ गया। और जब संध्या के समय शाम को देखो एक लगता है नीलापन सा चेहरे में हल्का सा सांवलापन आ गया। तो लगेगा कि माँ का पूरा शरीर स्वर्णमय बन गया, कांति अपने आप अलग अनुभूति महसूस होती है माँ की। कब किसे कौन से ग्रंथ दिखा दे, ये भक्तों के भाव के ऊपर आधारित होता है। तो नारायण के बिना लक्ष्मी प्रसन्न कभी हो ही नहीं सकती है। इस मंदिर को श्री मां महालक्ष्मी शक्तिपीठ पचमढ़ा महालक्ष्मी मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है, यह मंदिर 11वीं शताब्दी का है, कलचुरी कालीन मंदिर है, 1100 वर्ष पुराना ईस्वी। और यहाँ की जो आकृति कलचुरी कालीन की है, पत्थरों की चौखट है, कलाकृति बनी हुई है, बाहर योगिनियाँ बनी हुई है, शिव जी की आकृति है। और बाहर जो मूर्ति खंडित औरंगजेब जो था मुसलमान, तो उसने आके मूर्तियाँ खंडित भी किया है औरंगजेब ने। यह मंदिर जो है हमारे मध्य प्रदेश का पहला इकलौता मंदिर है जो इतना विशाल श्री यंत्र में आधारित है। आप जैसे मंदिर से अंदर प्रवेश करेंगे आपको एक अलग अनुभूति महसूस होने लगेगी। यहाँ का पहला चमत्कार आपको एक अपने आप एक यहाँ के जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो तरंगे आपको शांति महसूस कराएगी। पहले नंबर तो ये है, आप कितनी भी दुखी रहें पर यहाँ जब आएंगे तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे आप तो अंदर माँ के गर्भगृह में आप विराजमान जब होते हैं आप, तो गर्भगृह में आप जब विराजमान होते हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे, गर्भगृह में माँ गर्भगृह में बीच में मध्य विराजमान है और यहाँ पे 12 खम्भे बने हुए हैं जो कि 12 राशि पर आधारित है। और यहाँ ग्रह बने हुए जो नवग्रह पर आधारित है, पूरे ग्रह बने हुए हैं। और ऊपर जस्ट मंदिर की गुंबज में विष्णु चक्र बना हुआ है, विष्णु यंत्र बना हुआ है यहाँ पर। और जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय की पहली किरण माँ के चरणों पर पड़ के फिर माँ के चेहरे पर पड़ता है। पहली किरण जब पड़ती है सूर्य की तो लगेगा कि माँ का पूरा शरीर स्वर्णमय बन गया, कांति अपने आप अलग अनुभूति महसूस होती है माँ को जब। और यहाँ दीपावली में हजारों दीपक जलाए जाते हैं, 5000 कम से कम दिया जलाए जाते हैं भक्तों के द्वारा यहाँ पर। और सुबह 4 बजे से मंदिर खुलता है, माँ का महाअभिषेक किया जाता है। कुछ कर्म बस होते हैं, किसी के ज़्यादा कर्म प्रबल होते हैं तो कुछ समय लगेगा, लेकिन यहाँ आने बस से लोगों के काम यहाँ पे सिद्ध हो जाते हैं। पर कभी कभी एक चीज़ माँ में और है, कभी कभी जब माँ का रूप देखो आप सुबह तो सुबह आपको सफ़ेद दिखेंगी बिल्कुल। दोपहर में लगेगा जैसे माँ में एक पीलापन सा आ गया, हल्का सा पीलापन आ गया। और जब संध्या के समय शाम को देखो तो एक लगता है नीलापन सा चेहरे में हल्का सा सांवलापन आ गया। मतलब भक्तों को माँ अलग अलग रूप में दर्शन देती है, कब किसे कौन सा रूप दर्शन दिखा दे, ये भक्तों के भाव के ऊपर आधारित होता है। और मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी। हाँ, दीपावली में भक्त लोग विशेष गलतियाँ कुछ कभी कर देते हैं भक्त लोग, अज्ञानता के बस। दीपावली में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी जिनकी दीवानी उनकी पूजा करना भूल जाते हैं। माँ नारायण के चरणों की दीवानी है, तो नारायण के बिना लक्ष्मी प्रसन्न कभी हो ही नहीं सकती है। गणेश की पूजा तो हम इसलिए करते हैं कि गणेश जब लक्ष्मी हमारे पास अगर प्रसन्न होकर आ जाएगी तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो हम गलत दिशा में न पड़ जाएं। इसलिए गणेश जी की आराधना करते हैं सद्बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माँ पार्वती ने लक्ष्मी को अपना पुत्र गणेश सौंप दिया है, इसलिए माँ और पुत्र की पूजा होती है। लेकिन नारायण के बिना लक्ष्मी की पूजा सदा अधूरी मानी गई है। तो दीपावली में, और दीपावली क्यों मनाते हैं जानते हैं? दीपावली में दीपोत्सव मतलब दीप जलाए जाते हैं, घी, देसी घी के दिए जलाए जाते हैं, जिसके बाद घी ना हो तो तेल जलाया जाता है। राम के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, लेकिन हम जिसके आने में खुशी में दीपावली मनाते हैं उसको लोग भूल जाते हैं। मतलब दीपावली में कुबेर भगवान की पूजा, रामचंद्र जी की पूजा, नारायण की पूजा, गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी की पूजा और साथ में दुर्गा की पूजा भी की जाती है, क्योंकि दुर्गा की 9 दिन उपासना किया था राम ने दुर्गा जी की उपासना करने के बाद ही रावण पे विजय प्राप्त किया था, उसके बाद अयोध्या आए थे। तो शक्ति की उपासना के बिना भी लक्ष्मी की पूजा अधूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये तीनों देवी एक साथ विराजमान हैं। इसलिए महाकाली या दुर्गा की पूजा साथ में करेंगे। और धन बचाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी पैसे तो आते हैं पर पैसे बचते नहीं, चले जाते हैं। तो उसके सबसे सुंदर सा उपाय ये है, जो पुरुष पैसा कमा करके लाए अपनी पत्नी के हाथ में दे, और पत्नी जो जिस भी भगवान की पूजा करती है, इष्ट की पूजा करती है, उसके पास चरणों में रख करके, माँ के पास रख कर चरणों में रख 2 मिनट रखने के बाद फिर उठा करके जब लॉकर में रखती हैं, जी हाँ पेटी में रखती हैं, अलमारी में रखती हैं, तो ओम श्री कुबेराय नमः,
ओम श्री कुबेराय नमः 11 बार बोल के जब अपने लॉकर में रखेंगी तो जिसका पैसा खर्च होता है, बचता नहीं है, जिसके बरकत नहीं है, पैसा अपने आप बचने लगेगा। अच्छा, मुहूर्त क्या है कल का शुभ? मुहूर्त माँ का जो मुहूर्त पूजन का संध्या के समय का मुहूर्त हो रहा है वो 5:45 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा। कब तक रहेगा? ये रात्रि के 10:45 तक मुहूर्त चलेगा। उसके बाद एक मुहूर्त और आ रहा है जो रात्रि में आएगा 11:05। मेरे को होगा 24 साल। यहाँ मकान बना है बाजू में, यहीं रहते हैं। कैसा महसूस होता है? हमको बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आने से। मकान बनता भी रहा तब भी हम यहाँ आते थे, तभी से हमको लगा कि यहाँ आना चाहिए। तो मैं मतलब दोनों टाइम आती हूँ, सुबह भी आती हूँ, शाम को भी आती हूँ। और जो इस मंदिर में खास बात यही है कि ये श्रीयंत्र द्वारा बना है और अपन जो अंदर से जो इच्छा प्रकट करते वो इच्छा पूरी होती है, ये हमने महसूस किया। अब भी नई घटना है, शरद पूर्णिमा के दिन मैं उस दिन आ नहीं पाई, मेरे घर से ना सामान आ पाया, ना हरपाल देते वो खीर बनने। मैं बहुत दुखी होती रही। दोपहर में भैया ने आवाज़ लगाई, बोले कि मंदिर में पानी नहीं है, पानी दो आप। फिर वहाँ से हमने मशीन चालू करी तो मैंने पानी दे दिया। मतलब अपन ने जो दुखी हो रही थी मेरी आत्मा कि इस बार मैंने कुछ नहीं पहुँचाया, पहुँचा नहीं पाई, आई नहीं पाई, तो न बुला लिया, कुछ ना कुछ मतलब घर से ग्रहण कर लिया। मैं करीब 10 साल से जुड़ा हुआ। कैसा महसूस होता है? महसूस ये होता है कि जो भी मनोकामना है आपकी पूरी होगी, आपको कमी कोई चीज़ की नहीं होगी, ये बिल्कुल अवश्य है। आप उनके दर्शन कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए, आपका बिल्कुल फल जरूर मिलेगा। और बहुत बहुत शांति, बिल्कुल मान लो यहाँ से चले भी जाओ घंटा घाट 2 घंटा, यहाँ फिर आने का मन होता है कि फिर आवें, ऐसी शांति मिलती है सर। और 10 वर्ष से जुड़ा हूँ, मेरे पास भगवान की इनकी देन है, जो सब कुछ है बिल्कुल फलीभूत। इतनी शांति है यहाँ इस मंदिर में। हाँ, परंतु बस वही स्वार्थ सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा होना चाहिए, तभी हम फल मिलेगा।